हेलो दोस्तों, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 में जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव, उसका सही आंसर और उसका देखेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल्स होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन को रिपीट करता है बिहार बोर्ड, ठीक है। इसलिए आप इसको अगर क्वेश्चन बैंक का पूरी तरह से अगर कर लेते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, तो आपका 70 to 80% ऑब्जेक्टिव जो है बन जाएगा। 70 to 80% ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है 35 आउट ऑफ 25 to 30 सवाल आपका आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन बैंक से ही। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि मैंने है कि बहुत सारा क्वेश्चन का क्या करता है, वो आंसर गलत देता है। तो सही आंसर जानने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आपको जानना पड़ेगा, ना कि रटना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ओलियम में H2SO4 के साथ में और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है। जब ये हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में भी पढ़ाते हैं और इनऑर्गेनिक में भी आता है, ठीक है। H2SO4 के साथ में किसको मिलाते हैं, देखिए ओलियम का सूत्र होता है H2S2 और O7, और ये जो बनता है ये दो चीज को मिला करके बनता है H2SO4 और SO3। दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग तो ओलियम बनता है। तो ओलियम का जो सूत्र होता है H2S2O7 होता है। तो हम लोग किसको मिलाते हैं इसके साथ में कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, तो SO3 रहता है। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, बी इसका सही आंसर होगा। आ गया होगा समझ में। अगर ओलियम का सूत्र पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, H2S2O7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोगों का, अगला सवाल पूछ रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, देखिए इसको हम लोग हाइब्रिडेशन जो निकालेंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे हाफ। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मतलब होता है मोनोवैलेंट, ठीक है, माइनस कैटायन, प्लस होता है एनायन। अब ये V क्या होता है, V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, हाफ, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, और मोनोवैलेंट देखिए इससे कितना जुड़ा हुआ है, 3 मोनोवैलेंट जुड़ा हुआ है, तो जोड़ेंगे इसमें +3। अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आएगा 1/2 × 8 कितना आ जाएगा 4। अगर 4 इसका H का वैल्यू आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे हम लोग क्या होगा, sp3, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालने का, ठीक है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि NH3 में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका अंग्रेजी होता है हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा उसका, sp3 आएगा। एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि बेंजीन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इस यौगिक का नाम क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल बोलते हैं। कितना आसान सा सवाल पूछा है। नेक्स्ट अगला है, चौथा है, जो कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बुखार को कम करने के लिए क्या करते हैं, ज्वर को कम करने के लिए। ज्वर मतलब होता है बुखार, बुखार को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, ज्वरनाशी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ज्वरनाशी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं होती है, तो उसका आंसर होगा क्या, H2S। क्या होता है, H2S जल पर क्या होता है, एकत्र नहीं होता है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होती है। सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और स्ट्रक्चर बना करके इसका आंसर बता देंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का संख्या इसका 4। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी का द्वितीय आवर्त में तत्वों का संख्या कितना होता है। तो देखिए पहला आवर्त में होता है हम लोग का आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है। कौन कौन होता है पहला आवर्त में, पहला वाला आवर्त में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा वाला में देखिए, दूसरा में होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियोन। तो जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होता है 8। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही होगा। पहला वाला आवर्त में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। दूसरा वाला आवर्त में जो है हम लोग का कितना तत्व होता है, 8 तत्व होता है। ये भी एकदम आसान सा सवाल था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक। नेक्स्ट है हम लोग का कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक गैस को हवा की अधिकता में क्या करते हैं, उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, अपरूप होता है।
क्या होता है, ये अप्रूप होता है। उजला फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये सब क्या है, अप्रूप है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट यही होगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस रबर होता है। ये कि हम लोग थ्योरी में ही पढ़ते हैं, ये क्या होता है, संश्लेषित रबर होता है। दोनों रबर ही होता है, लेकिन कौन सा रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोगों का, नेक्स्ट अगला सवाल है हम लोग का कि डेटोल का जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, तो याद रखेंगे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, मतलब प्रतिरोधी के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन बी हम लोग का क्या सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का, अगला सवाल है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर कोई नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, अधातु होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, एक अधातु है, धातु नहीं है, नहीं उपधातु है। ठीक है, अधातु होगा। नेक्स्ट है कि अल्कोहल बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन जो होता है को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब किस ग्रुप के द्वारा अदला बदली हो जाता है इसका हाइड्रोजन। अगर हम लोग को अल्कोहल अगर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप से प्रतिस्थापित करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं OH को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दिया है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड लेंगे तो भाई अल्डिहाइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दिया है क्लोरो, मतलब क्लोरीन से जब प्रतिस्थापित करते हैं, तो हम लोग क्या बोला है, अल्कोहल, तो अल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हम लोग का कि CH3OH का IPSC नेम क्या होता है। देखिए कार्बन को गिन लेंगे 1 2, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है इथेन, लास्ट में लगाते हैं क्या, ओइक एसिड, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लेंगे दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O12, बिल्कुल नहीं, C12H22O11, बिल्कुल ये सही है। देखिए C12H24O11 ये गलत है। ठीक है, ये भी क्या है हम लोग का गलत है, ये C12H22O10 ये भी गलत है। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का कि निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है, मतलब एकल परमाणुविक है, द्विपरमाणुविक नहीं है, मतलब मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक जो होता है, क्लोरीन जो होता है वो Cl2 होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो N2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है, लेकिन हीलियम क्या होता है उसको He से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन हम लोग का एकल परमाणुविक कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोगों के पास कि K3FeCN6 एक है, किस तरह का कंपाउंड है, डबल सॉल्ट, बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, मतलब जटिल यौगिक है। क्या है ये, जटिल यौगिक है। ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डी ब्लॉक के तत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं हम लोग, संक्रमण तत्व कहते हैं। देखते हैं कितना आसान आसान सा सवाल पूछा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग कहा कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब अमोनिया को हम लोग जल के साथ में रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, जल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो अमोनिया NH3 को हम लोग जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है NH4OH। क्या बनाता है, NH4OH, जो कि ये क्या है, बेस है। क्या है, एक बेस है, क्षार है। अब क्षार देखिए नीला को किस में बदल देता है, देखिए लाल को किस में बदल देगा, ये लाल को किस में बदल देगा, बेस है तो नीला में बदल देगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हुआ। क्यों, क्योंकि ये कौन है, बेस है, NH4OH, ये क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, लाल लिटमस को किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त। ठीक है, क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ऑस्टवाल प्रोसेस है, ऑस्टवाल प्रोसेस से करते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्या करते हैं हम लोग, HNO3। ठीक है, हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का भी क्रिया होता है, तो हम लोग को क्या बोला, नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3 किससे बनाते हैं हम लोग, ऑस्टवाल प्रोसेस से बनाते हैं, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि PCl5 है, PCl5 देखिए ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह ये व्यवहार करता है। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का
कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को मानते हैं X, ठीक है। इसको देखिए, इसका पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा +4। अब देखिए साइनाइड का चार्ज होता है कितना, -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6। तो किसके बराबर, स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +2। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगला हम लोग का कि लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हेमेटाइट। इसका सारा का सारा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, सबके सब क्या है, किसका ही अयस्क है, सबके सब लोहा का ही अयस्क है, तीनों सही है। ठीक, अगला है H2SO4 है, एक डायबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, या फिर मोनो एसिडिक बेस है, या फिर डायसिडिक बेस है। तो बेस तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी और डी क्या होगा, गलत आंसर हो गया। ठीक है, अब बात आता है ऑप्शन ए और बी को हम लोग को देखना है। मोनो मतलब कितना होता है, एक, मतलब एक H+ आयन देता है, ये एक बेसिसिटी होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो डायबेसिक मतलब 2 H+ आयन देगा, ये H2SO4 क्या करता है, 2 H+ आयन देता है, और कोई भी एसिड जितना H+ आयन देता है वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। इसलिए ये क्या है, डायबेसिक एक एसिड है। ठीक है, डायबेसिक एसिड है, ऑप्शन ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपका कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है क्या चीज को मिला करके। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रति अम्ल का ठीक अपोजिट एंटी एसिड, हम लोग एंटी एसिड को क्या करते हैं, उसके अंदर में मिलाते हैं, मतलब बेस को हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मिलाते हैं। बेस को हम लोग क्या मिला करके क्या करते हैं, हम लोग पेट में जो एसिडिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड का जो मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मात्रा बढ़ जाता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे, प्रति अम्ल को मिला करके, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 26, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो है किसका बहुलक होता है, तो याद रखेंगे इथीन का बहुलक होता है। पॉलीइथीन, पॉली को हटा देना है। जब भी आएगा इस तरह का, जब भी बोलेगा एकलक, मोनोमर क्या होता है, सिंपल सा, पॉली को भगा देना है और उसके बाद जो भी वर्ड होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोनोमर। यहाँ बोल रहा है पॉलीथीन, इसीलिए बोलेंगे इथीन, पॉलीइथीन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन इसका क्या होगा, बहुलक, इथीन का ये बहुलक है। नेक्स्ट अगला है कि हीलियम का सूत्र क्या होता है, He, हाय, हम सभी, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एकदम सवाल बच्चा वाला पूछा है, He को हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम कहते हैं। ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड है। नेक्स्ट अगला है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड क्या करता है, यूनिट प्रदान करता है, उसे कहा जाता है। देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है, इसका जलांशन हम लोग नहीं कर सकते, इसका जलांशन हम लोग नहीं कर सकते, इसका जलांशन हम लोग नहीं कर सकते। अब डायसैकेराइड जो होता है, डायसैकेराइड क्या होता है, डायसैकेराइड में 2 अणु होता है, और ओलिगोसैकेराइड को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब ओलिगोसैकेराइड में जब जल मिलाते हैं, इससे क्या होता है, 3 से 10 मोनोसैकेराइड का अणु मिलता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में 3 से 10 क्या होता है, मोनोसैकेराइड का यूनिट मिलता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे, ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। ग्रुप सेकंड के तत्वों को कहा जाता है क्या, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अक्रिय गैस जो कहा जाता है, ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है। ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। और क्षारीय धातु जो ग्रुप सेकंड का कहा जाता है, और ग्रुप फर्स्ट वाले को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये तो बचपन वाला सवाल है भाई, पीएच मान कितना होगा इसका, 7 होता है। नेक्स्ट अगला है कि CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, नाम लिख लेंगे। क्या कहा जाता है, 2 कार्बन का वर्ड क्या होगा, एथ होगा, सिंगल बॉन्ड है तो N होगा, लगाएंगे क्या, MIN। तो देख लेंगे हम लोग, इथेनामीन इसका IPAC नेम होता है, लेकिन ये क्या लिख रहा है, ये बोल रहा है इथाइल एमीन। ठीक है, जी हाँ, इथाइल है ये कॉमन नाम, ये इसका सही है। इसके बाद प्रोपाइल एमीन 3 कार्बन नहीं है, ये आंसर गलत है। उसके बाद मिथाइल एमीन 1 कार्बन, ये भी नहीं है, ये भी क्या है, अमोनिया होता है NH3, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉमन नाम इथाइल एमीन इसका नाम होता है, इसलिए इसको इथाइल एमीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि 1 फराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। हम लोग रट्टा मारते हैं, याद करते हैं बहुत अच्छे से, क्या करते हैं, 96,500 कूलम क्या होता है, 1 फराड, मतलब 1 फराड मतलब बराबर होता है कितना, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है।
नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए विद्युत अपघटनी शोधन से क्या करते हैं हम लोग, कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। किसका, विद्युत अपघटनी शोधन से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का शोधन करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल नाइट्रिक एसिड का सूत्र है भाई, नाइट्रिक एसिड का सूत्र है HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। है क्या भारी सवाल, एकदम आसान सा सवाल है। नेक्स्ट अगला है हम लोगों का कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है भाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये था हम लोग का 2019 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा था बिहार बोर्ड, उसका सही ऑब्जेक्टिव का आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।